हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आज आप सभी ने इस तरह के कमेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जरूर पढ़े होंगे, जहां पर बात हो रही है बैकडोर एंट्रियों की, जहां पर बात हो रही है कि ऐसे नियम कौन से महान पुरुष बनाते हैं, जहां पर बात हो रही है कि भविष्य बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगा, जहां पर बात हो रही है कि कोर्ट चले जाएंगे, स्टे लग जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, जहां पर बात हो रही है शिक्षकों की, अस्थायी शिक्षकों की। पूरी न्यूज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, अगर एचपीजी की हब की टीम से अगर आप चाहते हैं कि आपको साथ मिले, तो देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। चाहे मैं पटवारी की बात करूं, जीआईटी की बात करूं, या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात करूं, जहां जहां पे आवाज उठाने की बात आई है, हमने आपका साथ दिया है। प्रोटेस्ट में भी गए हैं, प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन आप हमसे अब क्या चाहते हैं? पर्सनली अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आपके साथ प्रोटेस्ट में भी जाऊंगा, प्रोटेस्ट में भी खड़ा हो जाऊंगा, और आपकी डिमांड और आपकी आवाज को मैं आगे तक लेकर जा सकता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, पूरी न्यूज बड़े ध्यान से देखना। और इस तरह से आपने अग्निवीर के बाद अब आ रहे हैं शिक्षावीर, इस तरह के कमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इस तरह के भी कमेंट आपने पढ़े होंगे कि ऐसी सरकार को सबक सिखाना चाहिए कि सरकार जनता की चुनी होती है, जनता सरकार की चुनी नहीं होती है। ये कुछ भी कर लें और हम मान लें, जनता की ताकत का पता नहीं इनको अभी, वापिस लो, इसे स्थायी भर्ती की जाए। इस तरह के कमेंट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये बहुत भारी डिमांड है, ठीक है। अग्नि मास्टर, अग्निवीर की जगह अग्नि मास्टर कह रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल के बाद इनको निकालने की बात होगी तो ये कोर्ट चले जाएंगे, फिर ना पक्की नौकरी और ना ही रेगुलर, और फिर खाते रहो धक्के, ठीक है। मैं पूरी न्यूज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और किस तरह से आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आप सभी ने पढ़ाई की, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड की होगी, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज भी आपने किए होंगे। मतलब माँ बाप के सपनों को आपने पूरा करने के लिए आपने मेहनत बहुत की है, मुझे मालूम है। आपने आप हमेशा ये सोचते हो कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन आए जो हमारे भले के लिए हो, ताकि हम अपने पेरेंट्स के सामने जाकर हम ये कह सकें कि देखिए ये नोटिफिकेशन आई है और मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ना कुछ अचीव हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप के सपनों के बहुत बड़े सपने होते हैं उनके, ठीक है, कि हमारा जो बच्चा है आगे चल के कामयाब हो। और आपके भी सपने होंगे, ठीक है। आपने भी अच्छे से पढ़ाई कर ली है, अब आप भी सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि एक सिक्योर जॉब हो, ठीक है, एक जॉब में स्टेबिलिटी हो, ताकि अगर कल को मान लीजिए कि बुरा वक्त भी आए, ठीक है, तो आप उस बुरे वक्त से निकल सकें, ठीक है। आपके पास फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए सिंपल सी बात है कि लोग बहुत कुछ करते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं, अपना जॉब्स की करते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी करते हैं, स्टडी को लेकर इतना इतना फोकस के साथ स्टडी करते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि स्टेबिलिटी तो होगी, साथ में पैसा भी अच्छा आएगा, कोई निकाल भी नहीं पाएगा, और बुरा वक्त आएगा तो उस बुरे वक्त से हम निकल भी जाएंगे। और अगर जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे ड्रीम्स हैं आपके, उस ड्रीम्स को भी आप फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही आपको इस तरह की न्यूज आपको पढ़ने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं तो चोट तो मिलती है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, 2 से 3 सालों के लिए अस्थायी शिक्षक, ठीक है, मतलब आपसे काम ले लेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि जाइए, अब जाइए, हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी कोलैप्स सिस्टम हो चुका है, ठीक है। मतलब टीचर्स नहीं है, स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन टीचर्स ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? सरकारों की गलती, बिल्कुल सरकारों की गलती है। जब आपको पता था इतनी वैकेंट पोस्टें हैं, तो कमीशन के जरिए इन पोस्टों को निकालिए, ताकि जो टैलेंट है, जो असली टैलेंट है, जिन्होंने टैलेंट, जो मेहनत कर रहे हैं, उस बच्चे को आगे लेकर आया जाए। मान लीजिए अब यहाँ पर होगा क्या, टैलेंट यहाँ पर पीस सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मान लीजिए ये रीता नाम की लड़की है, ठीक है, एक गीता नाम की लड़की है, ठीक है, और एक शिवानी नाम की लड़की है, ठीक है, एक शिवानी नाम की लड़की है। रीता जो है वो 10th में पढ़ने में थोड़ी ढीली है,
11वीं में ढीली है, लेकिन उसको धीरे धीरे पता चल गया कि भाई मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर कहीं सक्सेस होना है। ठीक है, उसने मेहनत करना अच्छे से शुरू किया, +2 कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली। ठीक है, और बहुत सारे अदर कोर्सेज भी कर लिए। ठीक है, अब उसका नॉलेज जो वो एनहेंस हो चुका है, पावरफुल नॉलेज उसका बन चुका है। ठीक है, और उसने अच्छी खासी यहाँ पर अपनी पढ़ाई में पकड़ बना ली है। ठीक है, और उसने 1-2 बार टेस्ट भी क्रैक किए, लेकिन कुछ नंबर से वो रह गई। लेकिन उसका जुनून अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक दिन जरूर सक्सेस हो जाऊंगी। और वहीं पे गीता नाम की लड़की आती है। ठीक है, गीता नाम की लड़की की भी सेम स्टोरी है। ठीक है, ये भी 10th में अच्छी है पढ़ने को, +2 में अच्छी है, लेकिन बाद में जाके इसकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ठीक है, और बाद में चल के ये इसको लगता है कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना, दिन रात पढ़ना शुरू करती है, किताबें ले आती है मार्केट से। ठीक है, और अलग अलग टीचर्स से मिलना शुरू करती है, अलग अलग टीचर्स के फीडबैक लेना शुरू करती है, लोगों से बात करना शुरू करती है कि कैसे एग्जाम निकालें, वीडियोस देखना शुरू करती है कि कैसे एग्जाम निकालें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बुक्स को कौन कौन सी बुक्स को हम रीड करें, प्रीवियस पेपर को एनालाइज करना शुरू करती है। मतलब इसका जो फोकस है पूरा का पूरा स्टडी के ऊपर चला जाता है, और माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर शिवानी नाम की लड़की है। शिवानी नाम की जो लड़की है वो थोड़ा रट्टे मारती है। ठीक है, मतलब ये पढ़ती है सिर्फ पेपर के टाइम पे, 1 हफ्ता पहले पढ़ती है, ये 2 हफ्ते पहले पढ़ेगी, रट्टे रुट्टे मारेगी और पेपर वगैरह पास कर लेगी, अच्छे परसेंटेज में निकाल लेगी, और इसी तरह से इसका रूटीन है पूरा ईयर। ठीक है, अब देखिए रीता और गीता, जो भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा कमजोर थी, आगे चलकर इनको पता लगा कि भाई पेपर किस तरह से निकालने हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को रीड करना चाहिए, लेकिन शिवानी जो वो रट्टे मारती है। अब यहां पर होगा क्या, शिवानी इन दोनों को चैलेंज कर देती है कि भाई मैं तुमसे आगे हूँ। कैसे, क्योंकि इसके 10th में भी अच्छे हैं, +2 में भी अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छे हैं, बीएड में भी अच्छे हैं, और अदर कोर्सेज इसने किए हैं तो उसमें भी इसने अच्छे खासे परसेंटेज लिए हैं। और ये कुछ माइनर परसेंटेज से ये रीता और गीता जो वो रह जाती है, इनकी सिलेक्शन रुक जाती है। ठीक है, और वहीं पे शिवानी जो वो टॉप ऑफ द हाई चली जाती है, और इसको नौकरी भी मिल जाती है, चाहे अस्थायी रूप में ही मिले, लेकिन मिल जाती है। आप देखिए होगा क्या, तो टैलेंट तो यहाँ पर पिस गया, फिर से टैलेंट पिस गया। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, भले ही आपकी 10th +2 में मार्क्स कम थे, आगे चलकर आपने थोड़ा अवेयर हो गए, आप पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर अस्थायी का मतलब होगा क्या, कि आपसे काम करवा लेंगे। ठीक है, आपसे काम करवा लिया 2-3 साल तक, और फिर जब तक न्यू टेस्टिंग एजेंसी नहीं बन जाती है, या फिर कोई एग्जाम नहीं निकलता है टीजीटी का, जेबीटी का, ठीक है, कमीशंस के अंडर, तब तक ये भर्तियां, मतलब तब तक ये काम करेंगे, उसके बाद इनको घर में भेज दिया जाएगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विरोध तो होगा, क्योंकि आप सभी ने लाखों रुपया खर्च कर दिया है अपनी पढ़ाई के ऊपर। कभी कैलकुलेट करना इस चीज को। ठीक है, कभी कैलकुलेट करना, फर्स्ट क्लास से लेकर आपने इस तरह के लाखों रुपया खर्च कर दिया है, लाखों रुपया खर्च कर दिया अपनी पढ़ाई के ऊपर। 40-50 लाख से ऊपर आप खर्च कर चुके हैं इस टाइम अपनी पढ़ाई के ऊपर, अगर स्टार्टिंग से देखें तो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें छोटे छोटे खर्च भी अगर आप मिला लें तो। ठीक है, तो ये न्यूज थी। और आप अब एचपीजी कैब से किस तरह का साथ चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन रहेगी उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और जहां पे भी जाने की बात होगी, जहां पे भी प्रोटेस्ट की बात होगी, ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि आवाज को आगे लेकर जाऊंगा। ठीक है, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, मुझे पता है कि उसके बाद हो सकता है कि सरकार का फर्स्ट पॉइंट ही मैं बन जाऊं, ऐसा होता है माय डियर। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आपके लिए, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। ठीक है, तो कुछ भी कहना है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर कंटिन्यू आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना, फेसबुक ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं लाइव भी आता हूँ कभी कभी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये बहुत ही
शेम चोर बहुत गलत, बच्चों के 2 से 3 इयर्स खराब कर देना, ठीक है। शिक्षक अग्निवीर भर्ती योजना, इस तरह के ये आपको सारे कमेंट्स रीड करने को मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो सभी दे रहे हैं और देनी भी चाहिए क्योंकि आपका राइट है, ठीक है। तो ये अस्थायी भर्तियों के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, क्या ये सही है गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये सारा प्लान था, ये सारी न्यूज़ थी, और जब हम इसकी डेप्थ में गए तो हमें कुछ और ही रिजल्ट मिले हैं कि ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा का पूरा चेंज करने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसी सही बात है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और सपोर्ट करो HPG कैब को और सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका साथ मिलेगा तब तो मैं आपकी आवाज़ को आगे लेकर जा सकता हूँ, नहीं तो अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा, आपकी आवाज़ को आगे तक लेकर जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जहां बोलोगे वहां पर खड़ा हो जाऊंगा आपकी प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। जहां पे प्रोटेस्ट करना होगा वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, चाहे लाठी खानी पड़े पुलिस की या कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा जहां पे भी आप बोलोगे। एक व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, फेसबुक को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सपोर्ट करना, बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय हिमाचल।